हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग का टॉपिक है डिक्शनरी, जो कि पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट एक डेटा टाइप है डिक्शनरी। एंड इसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डिक्शनरी क्या होता है, किस तरह से डिक्शनरी फॉर्म करेंगे, डिक्शनरी का वैल्यू किस तरह से एक्सेस करेंगे, ये सारा चीज़ आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। Python offers many different way to organize the collection of data। मतलब पाइथन में बहुत सारा वे है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं एज ए कलेक्शन वाइज। उसमें से है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। तो आज हम लोग का टॉपिक है डिक्शनरी। सो डिक्शनरी क्या है, उसका एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं डिक्शनरी क्या है। सो डिक्शनरी इज ए कलेक्शन, मतलब अदर्स, लीस्ट, टपल्स एंड स्ट्रिंग की तरह डिक्शनरी भी एक क्या है, कलेक्शन है। विच इज अनऑर्डर्ड, मतलब डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स रहेगा वो उसका कोई ऑर्डर्स नहीं रहेगा, कुछ सीक्वेंस नहीं रहेगा। ठीक है, वो कि हर एक कीज आर अगेंस्ट में वैल्यू को स्टोर करता है। एंड वो डिक्शनरी जो है उसका वैल्यू चेंजेबल है, मतलब उसका वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरी का इंडेक्स भी होता है जिसको हम लोग कीज बोलते हैं। इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटेन विद इन ए कर्ली ब्रैकेट, मतलब डिक्शनरी हम लोग डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। जैसे कि लिस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल को हम लोग पैरेंथेसिस मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट से हम लोग डिफाइन करते हैं। सेम डिक्शनरी यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। एंड दे हैव ए कीज एंड वैल्यू। डिक्शनरी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है की, मतलब लिस्ट में जो कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता था, टपल्स का भी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता था जो कि जीरो से स्टार्ट होता था। एंड उसका एक ऑर्डर था इंडेक्स इनका। यहाँ पर डिक्शनरी में कुछ ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर हर एक कीज के अगेंस्ट में एक एक करके वैल्यू स्टोर होता है। बल्कि यहाँ पर भी इंडेक्स होता है, लेकिन इसका इंडेक्स को हम लोग कीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब हर एक कीज के अगेंस्ट में हम लोग एक एक करके वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है डिक्शनरी आर द कलेक्शन ऑफ सम कीज एंड वैल्यूज पेयर। तो डिक्शनरी डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर डिक्शनरी डिफाइन का यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग डिक्शनरी का नाम लिखेंगे एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट लिखेंगे की एंड उसका अगेंस्ट में लिखेंगे वैल्यू, एंड दोनों को सेपरेशन करते हैं हम लोग कोलोन से। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट देने के लिए कॉमा से उसको सेपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद कीज एंड उसके बाद कोलोन देके वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग को डिक्शनरी में जितना भी एलिमेंट इंसर्ट करना है उसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। आखिर में हम लोग को कर्ली ब्रैकेट से उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एक कुछ डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट किए हैं। जैसे कि डे बोल के एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ पर क्रिएट किए हैं जिसमें कर्ली ब्रैकेट दिए और कर्ली ब्रैकेट एंड किए। यहाँ पर वन इज फॉर की एंड सन हो गया उसका वैल्यू, टू इज फॉर की मन हो गया उसका वैल्यू। तो इस तरह से थ्री इज की एंड टी यू ई इज द वैल्यू। इस तरह से हम लोग यहाँ पर असाइन किए। उसके बाद नेम बोल के और एक डिक्शनरी डिफाइन किया जिसमें कुछ नंबर्स है एज ए की एंड सूरज ये हो गया वैल्यू। एक 342 नंबर है, राजा हो गया उसका वैल्यू। इस तरह से हम लोग पहले जो देंगे वो हो गया की एंड नेक्स्ट में जो देंगे वो हो गया वैल्यू। कीज ऐसे जरूरी नहीं की जो है वो नंबर ही रहेगा, उसको हम लोग कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। मतलब डिक्शनरी का जो कीज है वो कोई नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, टापल्स होने से भी चलेगा और स्ट्रिंग होने से भी चलेगा। लेकिन डिक्शनरी का की जो है वो कभी भी लीस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लीस्ट इज मतलब म्यूटेबल डेटा टाइप है। नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप एज ए कीज सेट होता है डिक्शनरी में। सो यहाँ पर और एक डिक्शनरी हम लोग सेट किए जिसमें कोलकाता हो गया उसका कीज एंड 25 हो गया उसका वैल्यूज, दिल्ली हो गया उसका कीज एंड 24 हो गया उसका वैल्यूज, पुणे कीज एंड 65 इसका वैल्यूज। इस तरह से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट किए। और एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट किए जिसमें हम लोग कीज को डिफरेंट डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स से दिया। जैसे कि यहाँ पर कैरेक्टर दे दिया एज ए की, ये हो गया वैल्यू। यहाँ पर एक टपल्स को एज ए की सेट किया, ये एक टपल्स है उसको की सेट किया एंड ये हो गया उसका वैल्यू। कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया एज ए की एंड ये हो गया उसका वैल्यू। कुछ स्ट्रिंग दे दिया एज ए की एंड ये हो गया उसका वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। DICT बोल के एक कंस्ट्रक्टर है जो कि एक फंक्शन है। सो ये DICT यूज करके हम लोग डिक्शनरी को फॉर्म कर सकते हैं। सो ये एक दूसरा वे है जिसके थ्रू हम लोग डिक्शनरी को फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कोई एक डिक्शनरी का नाम लिख लिया, इसके बाद DICT फंक्शन एंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग को
नेम जॉन, कॉमा देके सैलरी 6000, एज 34। तो यहाँ पर जो हम लोग इक्वल्स इक्वल्स टू के आगे जो भी पार्ट लिखे, जैसे कि नेम हो गया, सैलरी हो गया, एज हो गया, ये सब हो गया इसका कीज। एंड आफ्टर इक्वल्स टू जो भी मैंने दिया वो सब हो गया इसका वैल्यूज। तो हम लोग DICT फंक्शन यूज करके भी हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग को एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है, सो हम लोग ओनली कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके डिक्शनरी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिक्शनरी जब क्रिएट करेंगे तो कुछ यहाँ पर रूल्स हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो कर्ली ब्रैकेट मेक द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरी, मतलब जब डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग में कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है। ईच एंट्री, हर एक एंट्री कीज एंड वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होगा, पेयर ऑफ सेपरेटेड बाय कोलोन, मतलब की एंड वैल्यूज के बीच में कोलोन आएगा। key and corresponding value is given by the colon between them. Okay, the key values pair is separated by commas, मतलब हर एक कीज एंड वैल्यूज को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे, और उस तरह से जिस तरह से हम लोग अभी देखे उस तरह से कीज एंड वैल्यूज को कॉमा से सेपरेशन करेंगे। की ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल, जैसे कि पहले बताया था, की एंड वैल्यू जो है डिक्शनरी का वो इम्यूटेबल ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि की जो है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते डिक्शनरी में, वैल्यूज को चेंज कर सकता है। ओवरऑल डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है, बट डिक्शनरी कीज जो है वो इम्यूटेबल है। ओके, सो डिक्शनरी को कीज एज ए की हम क्या क्या कौन सा टाइप का डेटा को दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग को दे सकते हैं, कुछ नंबर्स को दे सकते हैं, और टपल्स को एज ए की सेट कर सकते हैं, बट एज ए वैल्यू हम लोग कुछ भी उसमें दे सकते हैं। और डिक्शनरी का कीज कभी भी लिस्ट से हम लोग असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप को हम लोग डिक्शनरी का कीज एज ए सेट नहीं कर सकते। हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी से हम लोग एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस करेंगे। यहाँ पर तीन डिक्शनरी डिफाइन किया गया है, वन इज डे, अनदर इज नेम एंड अनदर इज सिटी। सो हम लोग डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए कीज को यूज करेंगे, क्योंकि डिक्शनरी का कोई इंडेक्स नहीं होता है, उसका की होता है उसका इंडेक्स। सो हम लोग कीज को यूज करके डिक्शनरी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। सो देख लेते हैं किस तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दिए, तो इस डी बोल के जो डिक्शनरी है उसका 3 नंबर पोजीशन में जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट करेगा। सेम एज नेम, उसका जैसे कि हम लोग 342 अगर ऐसे ये वाला इंडेक्स दे दिए, तो ये वाला इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है, ये वाला इंडेक्स में राजा बोल के वैल्यू है। इसके बाद सिटी बोल के एक डिक्शनरी है, उसमें मैं पुणे लिख दिया, सो पुणे का की में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, 65। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरीज का जो की को दे के हम लोग उसका वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अगर हम लोग कोई ऐसा वैल्यू ऐसा कीज देंगे जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए वो एरर अराइज करेगा। मतलब अगर ऐसा कुछ वैल्यू देंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या करेगा, तब डिक्शनरी के थ्रू हम लोग को एरर मैसेज मिलेगा। नेक्स्ट है मेंशनिंग द डिक्शनरी नेम विदाउट एनी स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रिंट द एंटायर कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी। अगर हम लोग कोई भी डिक्शनरी का, जैसे जो भी डिक्शनरी, जैसे कि यहाँ पर नेम बोल के डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी के एलिमेंट को देखना चाहते हैं, सो हम लोग जस्ट उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे शेल में, एंड वो डिक्शनरी को यहाँ पर शो कर देगा। अदरवाइज हम लोग प्रिंट कमांड दे के डिक्शनरी का नाम लिख के हम लोग डिक्शनरी को यहाँ पर ऐसे करके शो कर सकते हैं। सो डिक्शनरी एलिमेंट हम लोग इस तरह से एक्सेस करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग डिक्शनरी एलिमेंट को यूजिंग लूप एक एक करके एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करेंगे, एंड किस तरह से हम डिक्शनरी एलिमेंट को विथ कीज वैल्यूज के साथ हम लोग उसको एक्सेस करेंगे वो देखेंगे। तो उसका जो सिंटेक्स है वो है, पहले फॉर लिखना पड़ेगा, उसके बाद की, एंड इसके बाद इन, उसके बाद डिक्शनरी का नाम। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन किया था, वो इसी से हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। सो क्या होगा, फर्स्ट में वो इसका जो की है वो कीज में आएगा, उसमें इसका जो की है वो कीज में आएगा, एंड इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करेगा उसका की, एंड उसके बाद प्रो कीज में उस कीज में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। मतलब ये इस तरह से प्रिंट होगा ए, एंड उसका अगेंस्ट में जावा प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेगा, नेक्स्ट एलिमेंट कीज में आएगा, एंड उसका भी की, एंड उस की पोजीशन में जो भी वैल्यूज है वो डिस्प्ले होगा।
उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेगा एंड नेक्स्ट एलिमेंट का अगेंस्ट में जो भी वैल्यूज है, नेक्स्ट एलिमेंट का जो की है वो लेगा की में, एंड की को इधर शो करेगा, एंड इसके बाद उस कीज पोजीशन में जो भी वैल्यूज है उसको प्रिंट करेगा। तो इस तरह से जब तक डिक्शनरी में वैल्यूज एंड नहीं होता, जब तक कीज फिनिश नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा और एक एक करके कीज एंड उसके अगेंस्ट में जो वैल्यूज है उसको हम लोग यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी से सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक वैल्यूज को हम लोग एक्सेस करेंगे यूजिंग फॉर लूप। डिक्शनरी आर अनऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब डिक्शनरी में जो डेटा जो रहता है ना वो कोई ऑर्डर में नहीं रहता, पहले भी बताया। एंड द प्रिंटेड ऑर्डर एलिमेंट्स इज नॉट सेम एज द ऑर्डर यू स्टोर इन द एलिमेंट्स। मतलब हम लोग जिस तरह से वैल्यूज को उसमें डालेंगे डिक्शनरी में, तो कभी कभी हम लोग को उस तरह से उसी सीक्वेंस में वैल्यूज को नहीं भी मिल सकता है। दिस इज नॉट अनऑर्डर सीक्वेंस। ओके, तो डिक्शनरी का दो फंक्शन है, एक है कीज एंड एक है वैल्यू, जिसके थ्रू हम लोग ओनली कीज को एंड वैल्यूज को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग डिक्शनरी डॉट कीज लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ले लिए, नेम बोल के एक डिक्शनरी हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए, एंड उस नेम का मैं कीज लिख दिया, फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग को डिक्शनरी का सारा कीज हम लोग को एक साथ मिलेगा एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर हम लोग को सारा की को अलग से शो करेगा। सेम एज वैल्यू बोल के एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग सारा वैल्यूज को अलग से ऐसे लिस्ट के अंदर ये शो करेगा। सो कीज एंड वैल्यूज दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग डिक्शनरी एलिमेंट्स को मतलब की को सेपरेटली एंड वैल्यूज को सेपरेटली देख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिक्शनरी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं। तो एक बार लिस्ट वाइज को हम लोग एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। सो डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर सेट है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसका। इसका कीज एंड वैल्यूज, कीज के अगेंस्ट में वैल्यू होता है, की कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, कोई भी मतलब इम्यूटेबल टाइप को हम लोग की सेट करेंगे। ओके, सो नॉट ए सीक्वेंस, डिक्शनरी कोई सीक्वेंस नहीं है लाइक ली स्ट्रिंग टपल्स, जो कि मतलब ये जो है यूजिंग स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल्स, डिक्शनरी इज नॉट ए सीक्वेंस बिकॉज इट इज अनऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट्स। इंडेक्स इज की, इसका जो इंडेक्स होता है वो है की, नॉट ए नंबर। ओके, इंडेक्स जो है वो नंबर नहीं होता। डिक्शनरी आर इंडेक्स बाय द कीज अकॉर्डिंग टू पाइथन। द ए की कैन बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, मतलब कोई भी म्यूटेबल टाइप डिक्शनरी में की एज ए कीज नहीं हो सकता। की मस्ट बी यूनिक, डिक्शनरी का की जो है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही डिक्शनरी में सेम नाम का दो की नहीं हो सकता। ईच की विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। सो देयर कैन नॉट बी डुप्लीकेट कीज ऑन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में कोई भी डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकता। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी खुद जो है वो म्यूटेबल है, क्योंकि डिक्शनरी का जो वैल्यूज है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो डिक्शनरी ओवरऑल एक म्यूटेबल डेटा टाइप है लाइक लिस्ट की तरह, बट डिक्शनरीज आर ऑल्सो म्यूटेबल, यस, एंड वी कैन चेंज द वैल्यूज सर्टेन की प्लेस। हम लोग अगर चाहे तो डिक्शनरी का कोई भी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट कीज को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, सो डिक्शनरी का वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं किस तरह से हम लोग डिक्शनरी का वैल्यूज को चेंज करेंगे। आ गया है जिसमें कुछ कीज है जो कि 134 इज की, सूरज हो गया उसका वैल्यूज, 342 इज ए की, राजा हो गया उसका वैल्यू, एंड 323 ये सीता हो गया उसका वैल्यू। ओके, सो अभी हम लोग अगर चाहते हैं 134 में जो वैल्यूज है उसको हम लोग चेंज करेंगे, सो हम लोग ऐसे करके कीज को मेंशन करके हम लोग उसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम लोग नाम जो यहाँ पर डिक्शनरी डिफाइन किया उसको अगर डिस्प्ले करेंगे, तो हम लोग को इस तरह से उसका वैल्यूज को शो करेगा। सो इससे ये पता चलता है जैसे कि डिक्शनरी का जो वैल्यूज है वो म्यूटेबल है, मतलब उसको हम लोग चेंज या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। सो ये इसलिए हम लोग डिक्शनरी को म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, अभी हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू डिक्शनरी में किस तरह से वैल्यूज को एंटर करेंगे एंड उसका किस तरह से हम लोग कीज के अगेंस्ट में उस वैल्यूज को हम लोग स्टोर करेंगे, वो एक बार एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं।
सो क्वेश्चन में बोला है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी नेम एम, एम बोल के एक डिक्शनरी क्रिएट करने बोला विच स्टोर्ड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड क्लास विद रोल नंबर्स एज द की एंड मार्क्स ऑफ द वैल्यू, मार्क्स एज द वैल्यू, मतलब रोल नंबर को एज ए की स्टोर करना है, मार्क्स को एज ए वैल्यू स्टोर करना है. गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज ए इनपुट. ओके, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा वो हम लोग इनपुट लेंगे. तो यहाँ पर एक ब्लैंक डिक्शनरी हम लोग डिफाइन किए, तो हम लोग इस तरह से ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हम लोग एक एन में एक वैल्यू इनपुट कर लिया जो हम लोग को बताएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो एन में एक वैल्यू इनपुट कर लिया. यहाँ पर ए फॉर ए इन रेंज एन कर लिया, तो अगर एन का वैल्यू मैंने 5 दे दिया तो यहाँ पर 5 वैल्यूज हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं डिक्शनरीज में. सो लूप के अंदर हम लोग यहाँ पर रोल नंबर एंड मार्क्स को इनपुट करेंगे दो वेरिएबल में, एक आर में स्टोर करेंगे रोल नंबर एंड एम में स्टोर करेंगे मार्क्स को. सो अभी हम लोग एम मार्क्स को तो यहाँ पर सेम वेरिएबल हो जाएगा. सो हम लोग एक यहाँ पर सपोज के बोल के एक वेरिएबल ले रहे हैं एंड इस तरह से हम लोग के में मार्क्स को, आर में हम लोग रोल को लेंगे एंड के में मार्क्स को ले रहे हैं. सो हम लोग रोल नंबर एंड मार्क्स को इनपुट कर लिया एंड उसके बाद एम का आर मीन्स रोल नंबर का अगेंस्ट में यहाँ पर जो भी रोल नंबर देंगे उस वो एज ए की सेट होगा एंड के जो है जिसमें हम लोग मार्क्स स्टोर कर रहे हैं उसमें एज ए मार्क्स वो उस पोजीशन में स्टोर होगा. तो इस तरह से ये लूप चलेगा, जितना जितना मैंने इनका वैल्यू दिया उतना बार हम लोग को ये रोल नंबर एंड मार्क्स को इनपुट करना है एंड हर एक रोल नंबर के अगेंस्ट में मार्क्स को यहाँ पर डिक्शनरी में असाइन होगा. तो इस तरह से हम लोग लूप चला के डिक्शनरी में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. उसके बाद आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस लूप हम लोग डिक्शनरी एलिमेंट को इस तरह से देख सकते हैं. सो अभी हम लोग सीखेंगे डिक्शनरी में किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. तो इसका एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर एग्जिस्टिंग एक डिक्शनरी है एंड उसमें अगर हम लोग कोई एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, जैसे कि पर्टिकुलर की जिसमें हम लोग एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कीज एंड वो कीज यहाँ पर एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए. नहीं तो फिर अगर वो कीज एग्जिस्टिंग है तो उस कीज के अगेंस्ट में जो वैल्यूज है उसको वो रिप्लेस कर देगा. अगर वो पर्टिकुलर की ये डिक्शनरी में नहीं है तो उसको वो एज ए न्यू एलिमेंट्स उसमें वो सेट कर देगा. ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय बोल के एक डिक्शनरी हम लोग पहले से है, मतलब पहले से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसमें नेम एज ए की, राम एज ए वैल्यू, सैलरी एज ए की, 10,000 इज ए वैल्यू, एज एज ए की एंड 24 इज ए वैल्यू. ऑलरेडी यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है. हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट बोल के एक कीज के अगेंस्ट में सेल्स बोल के वैल्यूज को असाइन करना चाह रहे हैं. तो ये डिक्शनरी में ऐड होगा इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट बोल के यहाँ पर कोई कीज नहीं है, तो ये एज ए न्यू एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एज बोल के यहाँ पर कुछ दूसरा कोई नंबर यहाँ पर डाल देता, सो एज यहाँ पर ऑलरेडी था बोल के एज को क्या कर देता 24 को जो दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पर देते उससे वो रिप्लेस कर देता. तो डिक्शनरी में जो ऑलरेडी कीज है, क्योंकि डिक्शनरी में सेम कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कीज ऑब्वियसली यूनिक होना चाहिए एंड वो कीज अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको वैल्यू को वो अपडेट कर देगा ये सेम स्टेटमेंट के थ्रू. अगर वो कीज प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में तो उसको वो एज ए न्यू एलिमेंट उसको इंसर्ट करेगा. सो आफ्टर दैट अगर हम लोग एम्प्लॉयज को अगर डिस्प्ले करेंगे तो हम लोग को देखेगा जैसे कि डिपार्टमेंट जो यहाँ पर पहले नहीं था अभी वो डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसका जो वैल्यूज है सेल्स वो भी यहाँ पर ऐड हो गया. तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं अगर वो पोजीशन मतलब वो कीज वैल्यू नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये था डिक्शनरी को लेके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को डिक्शनरी के बारे में जानना चाहिए. अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो डिक्शनरी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए. हम लोग एडवांस इन्फॉर्मेशन एंड डिक्शनरी का जो भी फंक्शंस है जिसको यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं वो हम सेकेंड वीडियो में रिलीज़ करेंगे जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. अगर हम लोग का चैनल में नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. ओके ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.